नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं हूं प्रतिमा पांडे। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। ग्रामीण अंचल में खेती में सबसे बड़ा नुकसान हानिकारक हुआ तो नीलगाय का। नीलगाय के कारण होने के कारण ये जो है अनाज की पैदावार कम हुई है। तो हमारा जिस तरह से पैदावार कम हुई जब अनाज की पैदावार, तो स्वाभाविक है तेल मिलें भी बंद हो गई और दाल मिलें भी बंद हो गई। मैं सबसे बड़ा तो ये है कि तेल मिलें दाल मिलें में हजारों परिवार के लोग यहाँ गुजारा करते थे। आज ये दाल मिल और तेल मिल इलाहाबाद में बंद हो जाने के कारण समझ लीजिए हजारों परिवार जो है बेघर हो गए हैं, बेरोजगार हो गए हैं। सरकार से कोई अपील करिए ताकि व्यापारी, उनसे जुड़े हुए लोग और उनका समुदाय मिलोगे करने वाले मजदूर और आपके साथ सहयोगी जो है उनका घर बार चलता रहे। देखिए, सरकार को चाहिए कि पैदावार बढ़ाए। ये पैदावार कैसे बढ़े, ये उनके पास तमाम टेक्नोलॉजी है, तमाम सलाहकार ऐसे हैं, विभाग बने हुए हैं। उनसे सलाह लेकर के किसी भी तरह से उत्तर प्रदेश को यदि फिर से उपजाऊ मंडी बनाना चाहते हैं सरकार, तो उनको चाहिए कि फिर से यहाँ किसी भी तरह से पैदावार बढ़ाई जाए। नीलगाय की जो समस्या है उसको जैसे भी हो, वो समस्या सरकार का काम है, प्रशासन का काम है। व्यापारियों के जो है हित के लिए कोई एक विशेष आपके पास है ऐसी योजना जो सरकार जिसको लागू कर दे, ये जिस पर सरकार अमल करे, ऐसा कोई उपाय या ऐसा कोई आइडिया हो? देखिए, इसमें तो ये बहुत बड़ी समस्या है जी। आपने जो कहा है बहुत बड़ी समस्या है जी। पैदावार बढ़ाने के लिए देखिए, अब हम लोग तो पैदावार क्या बढ़ा सकते हैं, ये बहुत सी चीज़ें इसमें टेक्नोलॉजी चीज़ें आती हैं। आज युग बदल गया है, हमारा व्यापार धीरे धीरे ऑनलाइन के कारण व्यापार खत्म होता जा रहा है। ये बड़ी समस्या आई है, बहुत बड़ी समस्या है ये ऑनलाइन। देखिए, ऑनलाइन के व्यापारी जो ऑनलाइन व्यापार करने वाले हैं उनके ऊपर क्यों नहीं गवर्नमेंट सरकार जो हमारी टैक्स लगा दी, उनके ऊपर पूरी छूट दे रखी है, जिससे हमारा छोटे मध्यम वर्ग के व्यापारी तो बिल्कुल बेरोजगार होते जा रहे हैं। यदि सरकार इस पर चिंतन नहीं करेगी तो हमारे छोटे व्यापारी का मध्यम वर्ग के व्यापारी बेरोजगार हो जाएंगे और उनका भुखमरी के कगार पर पहुंच जाएंगे। क्योंकि सीधे इससे व्यापारी जो है कि व्यापार हम लोगों का आज भी जो हम लोग 25 साल 20 साल पहले व्यापार किया है, ये व्यापार आज केवल मात्र 50% रह गए हैं। तो क्यों? ऑनलाइन के कारण। तो ऑनलाइन पर अंकुश लगाया जाए, ये सरकार इसमें चिंतन करे कि व्यापारियों के नेता सतीश चंद्र जी का अनुरोध है कि सरकार ऑनलाइन जैसी चीजों पर रोक लगाए, उन पर अंकुश लगाए, ताकि आम व्यापारी जिससे सामान्य उपभोक्ता अपना अन्न गल्ला खरीदता है वो समृद्ध हो, आगे बढ़े। मेरी भी यही सोच है कि जब हम व्यापारी व्यापार करना चाहते हैं, व्यापारी सदैव धार्मिक और सामाजिक सेवा करने के लिए रहता है। व्यापारी कभी संघर्ष पर नहीं उतरना चाहते, लेकिन कभी कभी ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं जिसके कारण हम व्यापार परिस्थितियों को आपने जीता है, इसीलिए आज आप सतीश चंद्र की सरवानी है। वो आपके ठीक कह रहे हैं, आपका कहना ठीक है। मैं जो है फिर भी सरकार से आज जितनी भी प्रकार के टैक्स हैं, जब से जीएसटी लग गई है, लेकिन आज भी जीएसटी से व्यापारी जूझ रहा है। ये सतीश चंद्र के सरवानी जी जिनका कहना है कि व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए नीलगायों को खत्म किया जाए, उन पर अंकुश लगाया जाए, टैक्स का थोड़ा मामला और धीमा किया जाए, और साथ ही इनका कहना है कि सरकार हमें सहयोग करे ताकि दाल मिल तेल मिल आगे बढ़े और चीजें समृद्ध हो, देश समृद्ध हो, व्यापारी समृद्ध हो, यही इनका कहना है। अनाज की पैदावार जरूर बढ़े, क्योंकि जब तक उत्तर प्रदेश जैसे इतना बड़ा किसानों का है, ये किसान को प्रोत्साहन दे जिससे किसान वर्ग अधिक से अधिक यहाँ गल्ला फिर से बोए। चना अरहर मटर आज जो है पूरे दूसरे प्रदेश से आता है, विदेश तक के लोग आते, विदेश से भी आजकल आ रही हैं। अब अरहर की सोच लीजिए, अरहर की दाल आज मैं पूरे उत्तर प्रदेश में देख रहा हूँ कि केवल ये महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से दालें आ रही हैं। तो क्यों नहीं अरहर की पैदावार, चने की पैदावार, मूंग के उड़द की जितनी भी गल्ला है अनाज है, मोटा अनाज है, तो इसकी पैदावार इसी तरह से बढ़ाई जाए और व्यापारियों के लिए जो भी लाइसेंस जीएसटी के बनाए गए हैं इसको और सरल किया जाए।
क्योंकि ये थे व्यापारियों के नेता, जमीन से जुड़े हुए, और इनका मूल मकसद है पैदावार बढ़े, यानी कि भूमि की उपजाऊपन आगे बढ़े और सरकार इनका सहयोग करे। जनता के नेता और जनता के बीच व्यापारियों के नेता का कहना है, इनका सरल हृदय है, इनका कहना है पैदावार बढ़े, समाज बढ़े, व्यापारी बढ़े, सब लोग समृद्ध हों। है, हमारा तो केवल है, लेकिन ये प्रयागराज का ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में गल्ले का व्यापार फिर से बढ़ेगा। तो हम लोग राजस्व भी देने वाले व्यापारी हैं, हम राजस्व भी देना चाहते हैं, क्योंकि राजस्व ही बड़ा, जब राजस्व अगर देंगे तभी देश की प्रगति होगी। देश की प्रगति तभी होगी जब हम लोगों को भी उसी तरह से सहयोग मिलना चाहिए, और व्यापार करने के लिए खुली छूट होना चाहिए। व्यापारियों पर वही समस्या तब आए जबकि व्यापारी जो है व्यापार करने में बिल्कुल उनको समय सीमा न रहे, अधिकारियों का उत्पीड़न न किया जाए। हम यही चाहते हैं, चाहे जिस डिपार्टमेंट से, कभी जीएसटी विभाग परेशान करने लगता है, कभी आजकल हमारे ये खाद्यान्न पदार्थ को, मतलब ये खाद्य विभाग जो है आकर हम लोगों की जांच पड़ताल करने लगता है। इससे व्यापारियों का उत्पीड़न होता है, व्यापार करने में कठिनाई होती है। मैं चाहता हूँ कि व्यापार फिर से उसी तरह से उन्नति हो जैसे 25-30 साल पहले मुट्ठीगंज जो है एक इतना बड़ा विशाल मुट्ठीगंज गल्ले के व्यापारियों में क्षेत्र रहा है। मैं चाहता हूँ प्रयागराज फिर से गल्ले का व्यापार ऊपर बढ़े, दाल मिलें फिर से चालू हो जाए।